तो जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई है। जी हां, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ना। और आज हमारा जो पहला लेक्चर होने वाला है अबाउट द प्रिंसिपल्स वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द मैनेजमेंट फील्ड। जी हां, हम बात करने वाले हैं आज हेनरी फेयोल के बारे में। तो मेरा नाम है रौनक और बिना देर किए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। So, Mr. Henry Fayol, 1841 to 1925, one of the greats। अब हम ग्रेट्स क्यों कहते हैं इन्हें, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखो, सबसे पहली बात तो यह है दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर हेनरी फेयोल टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इज इमेंस। मतलब वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स टू दिस सेक्टर, मतलब वन ऑफ द इनिशिएटर्स कि भाई प्रिंसिपल्स जैसा भी कुछ हो सकता है। इन्हें कुछ लोग फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं, कुछ लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, नाउ क्या क्लासिफिकेशंस थे, क्या स्पेशलाइजेशंस थी, हम उनको इस वीडियो में भी बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे व्हाई ही इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑफ द मैनेजमेंट फील्ड। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, इनका जो फोटे था दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर लर्निंग इन मैनेजमेंट। बाय फोटे, बाय पोर्टफोलियो ही वाज अ माइनिंग इंजीनियर। अराउंड 1860 में इन्होंने अपनी माइनिंग की ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आफ्टर विच ही वाज एक्चुअली इनटू अ जॉब जिसमें वो माइनिंग इंजीनियर के तौर पर एडमिट हुए, बहाल हुए। बट व्हाट हैपेंड वाज I think around 25 years or 28 years of his ड्यूटी, his responsibility, उनको फाइनली प्रमोशन मिलते 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 he reached up to a level of a managing director in that same company। अब प्रॉब्लम तो इनके साथ भी आती है, सारे अच्छे कहानियों में प्रॉब्लम आना है, तो इनके साथ भी आई। प्रॉब्लम ये आई that when he was the managing director, the company was facing a bankruptcy कंप्लीटली। तो कंपनी बंद होने के कगार पे थी, बैंकरप्ट होने के कगार पर थी। और तब इनको माइनिंग इंजीनियर के जगह से एक जो इनिशिएटर था, एक माइनिंग इंजीनियर था, उस बंदे को बनाया गया है डायरेक्टर। बट कैसे समय पे, जब कंपनी दिवालिया घोषित होने वाली है, कंपनी डूबने वाली है। अब क्योंकि ये हमारे हीरो हैं पिक्चर के, तो कुछ तो अच्छा करेंगे ना। यस, उन्होंने वैसा ही किया, बिल्कुल हमारे हिंदी पिक्चरों की तरह। इन्होंने कंपनी की काया पलट कर दी completely। He went into the detailed research and analysis of the company। इन्होंने खोद कर एक एक पॉइंट्स निकाले, इन्होंने देखा कि what are the areas of correction, इन्होंने पता किया about what are the different scenarios जहां पर हमारे एम्प्लॉयज ऐसे काम कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं। और आफ्टर certain experimentations, after every kind of research and analysis, इन्होंने लाया हम लोगों के लिए द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम आज के डेट में प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनके प्रिंसिपल्स को आज भी यूज करती है। और जब हम लोग इन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे ना आगे चलकर, तब हमें पता चलेगा यार ये तो जनरल थिंकिंग है। इन्होंने एक्चुअली इसको एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर दिया, एक स्ट्रक्चर दिया दैट पीपल वुड बी फॉलोइंग दिस। मगर है तो ये कॉमन डे की बात है ना। तो भाई साहब, यही तो फर्क है मेरे, आप में और उन लोगों में। हम लोग कॉमन मैन हैं, हम लोग उस लेवल पे सोच नहीं सकते। वो उस समय उस लेवल पर सोच पाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। आज हमारे पास रिसोर्सेज है, वी कैन गो फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस। बट उस वक्त उस व्यक्ति के कंधे पर जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस वक्त उन्होंने पूरी कंपनी को संभाला और सिर्फ अपने बलबूते पे संभाला। ही ब्रॉट बैक द कंपनी बैक इनटू लाइफ। ही वाज a great managing director of the company, and then around 1916 or 1918 he retired। okay, and soon after 1925 ke around he also was succumbed to the heavenly abode, but that's completely different। 1918 तक अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1918 तक उन्होंने अपनी सर्विसेज दी मैनेजमेंट फील्ड में, और भी अच्छे अच्छे चेंजेस उन्होंने किए और अच्छे इवोल्यूशंस लाए, एंड दैट वाज हेनरी फेयोल फॉर यू। ओके, तो आपको इनके बारे में बस इतना जानना है दैट हिज फोटे वाज माइनिंग इंजीनियरिंग। ही ग्रेजुएटेड, हिज एक्चुअली ग्रेजुएशन वाज कंप्लीटेड इन 1860। उन्होंने फिर 1860 से 1918 तक उन्होंने अपना काम किया। स्टार्टिंग माइनिंग इंजीनियर से की थी और फिर फाइनली वो
एक मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर उन्होंने कंपनी से रिटायरमेंट लिया। बेसिक उनका काम क्या था, दो सबसे बड़े अचीवमेंट्स, एक बैंकरप्ट कंपनी को उन्होंने वापस लाइव किया, दूसरा उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो हमारे जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है उन्होंने सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कवर किया और इवोल्यूशन में हेल्प किया हमारे मैनेजमेंट फील्ड को। ओके, तो नाउ अब यहां से आगे वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल इन ईच सिंगल वीडियो। जस्ट आप लोग लूप में लगा लेना वीडियो एंड एक के बाद एक सारा वीडियो एकदम लूप में आएगा और एकदम ऑर्डर में आएगा। इट वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू एक्चुअली फॉलो व्हाट इज बीइंग टॉट। ओके, मगर अगर आई हैव टू टेक अ हाईलाइट दैट व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन द फर्दर चैप्टर फॉर फर्दर टॉपिक्स अहेड, फर्दर वीडियोज अहेड, तो आइए वो भी देखते हैं। तो देखो भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हेनरी फेयोल साहब के कितने सारे प्रिंसिपल्स थे। देखो, डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, देन वी हैव रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वी हैव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, वी हैव स्केलर चेन एंड गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट, वी हैव ऑर्डर, इक्विटी, वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट डी कॉर्प्स। बहुत सारे प्रिंसिपल्स है। वी विल बी ऑल्सो गिविंग यू टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपको भी सारे प्रिंसिपल्स मेमोराइज हो जाए अच्छे से और एक्चुअली आप समझ जाओ। मेमोराइज करने की बात क्या है, अब आप लोग बड़े हो गए, 12th में हो, मेमोराइज नहीं करना है, उसे अच्छे से समझना है सो दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट वेल। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अथॉरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी की। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अबॉलिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी टू एम्प्लॉयज। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द company is much more important than the individual interest of the firm। अब individual interest of the individual, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी प्रिंसिपल्स है, बहुत बारीक बारीक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अब बने रहिएगा यहाँ से आगे के जर्नी में। हम लोग फेयोल साहब के सारे प्रिंसिपल्स को एक एक करके सारे तरीके से अच्छे तरीके से कवर करेंगे। बाकी अगर आपका कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, फीडबैक है, सजेशन है या किसी भी तरीके का क्वेरी है, हमारा कमेंट सेक्शन खुला है। डू मेंशन इट इन आवर कमेंट्स, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू जस्ट रिस्पॉन्ड बैक टू यू। ओके, बने रहिएगा वीडियो में आगे तक, बने रहिएगा इस पूरे सीरीज में आगे तक। टिल देन कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।